भी ठीक ठाक है मध्य प्रदेश में, उसमें ओवैसी की भी दुकान खुलने वाली है। और ओवैसी पर मैं हेमंत अत्री साहब से सवाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हेमंत अत्री साहब ने कमलनाथ के बारे में टिप्पणी की, क्योंकि दिल्ली की राजनीति की बात कर रहे हैं, उसके बाद विषय को बदलेंगे। मैं ये चाह रहा था कि आप ये बताएं कि आपको लग रहा है कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में इफेक्टिव होंगे, या वहां पर जो क्षेत्रीय नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, सिर्फ उसी के दम पे चुनाव लड़ा जाएगा? ये देखिए त्यागी जी, इफेक्टिविटी तो जहां तक बात है पर्सनल वोट बैंक की, जब स्टेट का चुनाव होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे, जो एक देश की बिरली पार्टी है, जो मोदी के नाम पे स्टेट के चुनाव में वोट मांगती है, किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, चेहरा मोदी ही रहता है, और बाकी जो भी दावेदार मुख्यमंत्री बन गए नहीं बन गए, उनको प्रचार में कोई जानता नहीं है, जहां तक मेटीरियल कैंपेन मेटीरियल की बात है। ये एक अद्भुत प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी ने, जैसा एक साथी ने और भी कहा, पंकज जी ने कहा, कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद रीइन्वेंट किया है, जिस तरीके से वो मणिपुर में फोर फ्रंट पर जाके खड़े हुए हैं, जो शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं, जैसा कि साथी ने भी कहा, ये सारी चीजें त्यागी जी कुछ कह रही हैं। कई बार क्या होता है कि आप मुझे चुनाव जिता नहीं सकते अकेले में, लेकिन मेरी थोड़ी मोटी कोई जो ग्रास रूट पे मेहनत है, उसको आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई इफेक्ट कर देते हो। तो वो कैपेसिटी आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में आई है, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव के बाद। जो एक आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पहले पूछा था कि राहुल गांधी और ये नरेंद्र मोदी का, उसमें मैं थोड़ा सा इंटरवीन करना चाह रहा था तब भी, लेकिन दूसरे साथी बोल रहे थे, सवाल किसी और पे था। देखिए, राहुल गांधी की जो आपने कहा कि उनकी बेचारे की चलेगी भी नहीं या नहीं, और उन पर रहम भी आता है, तो राहुल गांधी पे रहम भी किस रूप में आता है वो तो सोचिए। देखिए, अप्रोच का फर्क है। नरेंद्र मोदी जी एक क्या बोलते हैं घाघ राजनेता थे, और लंबी गुस्से निकल के आए थे पूरे प्रोसेस से। उन्होंने क्या किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है त्यागी जी लोगों को जानना। वो 2002 से वहां पर मुख्यमंत्री थे, जिस तरीके से चुनाव जीतते चले गए, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर थे, इंक्लूडिंग हिज गुरु आडवाणी, उन सबको निपटाया, सलीके से निपटाया, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद निपटाया। तो निपटाना आसान हो गया, सिस्टम उनके पास था। राहुल गांधी की ट्रेजेडी क्या है कि राहुल गांधी उनको बिना प्रधानमंत्री बने निपटाने में आ गए और खुद निपट गए। ये एक बेसिक फर्क है। राहुल गांधी अगर किसी मुकाम पर पहुंचकर, देखिए मनमोहन सिंह जी के टाइम में उनको कैबिनेट मंत्री कई बार ऑफर किया गया, वो आए। चलो प्रधानमंत्री के बाद उसका दाव, उस विषय को छोड़ते हैं, वो विषय हाँ, राहुल गांधी नहीं है, विषय मध्य प्रदेश की इफेक्टिवनेस की बात कर रहा था। तो अब जो मध्य प्रदेश में जो सूरत हाल है, जिस तरीके की नेगेटिविटी इनके प्रति है, शिवराज सिंह चौहान के सिस्टम के प्रति, 18 साल 8 महीने की एंटी इनकम्बेंसी, जो लोगों का पॉपुलर मैंडेट था पिछली बार, वो कांग्रेस के प्रति था, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरीके से सरकार को गिराया गया, लोगों में कहीं ना कहीं वो रिवेंजफुलनेस भी आएगी कि हमारे फैसले को ये बदल देते हैं। तो उसका प्रभाव ये हो सकता है कि जब राहुल गांधी वहां जाएंगे, प्रधानमंत्री का एक बड़ा पॉपुलर जुमला है डबल इंजन, और जैसे ही राहुल गांधी या प्रियंका या खड़गे साहब जाके वहां ये कहेंगे कि डबल इंजन देखना तो मणिपुर में जाके देख लीजिए, डबल इंजन देखना है तो मेवात में जाके देख लीजिए, तो उस तरह की जो चीजें होंगी, उसका भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी संभावनाएं हैं, उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव असर इसलिए होने वाला है कि ना केवल ये घटनाएं हुई हैं मणिपुर में, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने विद एन इंटेंशन उसको 3 महीने तक दबाया भी। और इसी चीज का देखिए, महिलाएं तो हर जगह है ना, और वो जो हृदय विदारक सीन मणिपुर के थे, क्या वो राहुल गांधी आपको लगता है नहीं दिखाएंगे, प्रियंका उनकी चर्चा नहीं करेंगे, या खड़गे साहब नहीं करेंगे? तो इनका जो डबल इंजन प्लस शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के प्रति थकावट, जैसा पाठक साहब ने कहा, 18 साल 8 महीने इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स ए जनरेशन। तो मेरा कहने का सबब इतना है कि कमलनाथ की जो प्लस माइनस थोड़ी मोटी होगी, वो दिल्ली का जो तंत्र जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ कुछ नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं आज की तारीख में, पप्पू बप्पू सब साफ हो गए। तो वैसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश का चुनाव काफी महत्वपूर्ण बड़ी चुनौती होने जा रहा है, और मुझे जो आज की सूरत हाल है उसमें तो कर्नाटक के हालात वहां पर दिख रहे हैं। अत्री जी मेरे को ये बताएं कि बात पलट गई, हम लोग मध्य प्रदेश के रीजन से निकल करके राष्ट्रीय स्तर पे आ गए, तो ये चुनाव जो है नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी अगर हो गया, तो फिर मध्य प्रदेश में क्या होगा? तो लोगों के सामने एक बहुत बड़ी वाइडर चॉइस जो है, नरेंद्र मोदी का जो पूरा प्रचार तंत्र है, फिर वो छतरपों को हटा करके छा जाने की स्थिति में आ जाएंगे। नहीं, वो हमेशा स्थिति में है त्यागी जी। देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर रखिए आप, नरेंद्र मोदी के अलावा तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता किसी का नाम ले ही नहीं सकता, खुद का नाम भी बाद में लेगा, पहले नरेंद्र मोदी का लेगा, जैसा डॉक्टर पाठक ने कहा।
अब यहाँ पे सूरत हाल क्या है कि राहुल गांधी नहीं चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के चुनाव में वो बनाम मोदी हो, कभी नहीं चाहेंगे वो। और ना उनका चुनाव लड़ने का वो पैटर्न है कांग्रेस पार्टी का कि दिल्ली के नाम पर वो प्रदेशों में वोट कभी नहीं मांगते। ये तो परंपरा ही भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। वो अक्रॉस 2014 से अगर आप देखेंगे जितने भी चुनाव लड़े गए, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा नगर मोहल्ला सुधार समिति और वो सारा, वो कांग्रेस का कल्चर नहीं है। और राहुल गांधी तो किसी को तो पहले दिन भी कह भी सकते हैं कि मेरा क्या मतलब है, मैं तो यहाँ पर पार्टी के लिए आया हूँ, एक विचारधारा के लिए, एक सिद्धांतों के लिए आया हूँ, नीतियों के लिए आया हूँ। ये शौक तो केवल नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को ही है कि जो कुछ है वो उन्हीं का है और उसके अलावा कुछ नहीं है। आप जो डॉक्टर साहब कह रहे थे मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। उत्तराखंड में कमाल की चीज कर दी कि जो व्यक्ति अपनी असेंबली सीट में सीएम रहते हुए चुनाव हार गया, उसको बुला करके चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये पॉपुलर मैंडेट के प्रति श्रद्धा है इस पार्टी की। इसकी लीडरशिप का कमाल देखिए। इसको आप अहंकार कहेंगे या मेरे पास तो शब्द ही नहीं कि हारा हुआ व्यक्ति सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी सीट से हार के और पार्टी की लीडरशिप उसको बुला के चीफ मिनिस्टर बना दे, वो दोबारा जीत भी जाएगा ऑब्वियसली सिटिंग चीफ मिनिस्टर। लेकिन सवाल केवल त्यागी जी इतना है कि कांग्रेस पार्टी की तो कल्चर है ही ना कि स्टेट के उसमें दिल्ली के नेता के नाम पे वोट मांगे। ये कल्चरल डिफरेंस है और ये भारतीय जनता पार्टी में भी कभी नहीं था। अटल जी के नाम पर मध्य प्रदेश में कभी वोट नहीं मांगे गए, अडवाणी जी के नाम पे नहीं मांगे गए। वहां पर लोकल लीडरशिप प्लस वो उनका मल्टीप्लायर इफेक्ट एक स्टार कैंपेनर के तौर पे। ये तो गजब पिछले 2013 के बाद 14 के बाद ही हुआ है कि जब सत्ता आ गई और एब्सोल्यूट वो सब हुआ।